मौजूद हैं महेसी विधानसभा क्षेत्र से जो कांटे की टक्कर हुई है परिणाम आने में, जो जदयू के प्रत्याशी हैं गुंजेश्वर शाह और जो राजद के प्रत्याशी थे गौतम कृष्ण, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई और लास्ट में जो परिणाम आया, जो जीत का सेहरा महेसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिया, वो जदयू की प्रत्याशी गुंजेश्वर शाह को दिया। हमारे साथ खास बातचीत में गुंजेश्वर शाह अभी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और नज़रिया न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। जीत धन्यवाद। एक जीत हुई है सर, इस जीत पे आप क्या कहेंगे जनता को? ये हमारी जनता की महती कृपा का परिणाम है। आज जनता नहीं होती तो हम आज यहाँ नहीं होती, हमारी जीत नहीं होती। हम जनता की जीत है, हमारी इसमें कोई लेना देना नहीं है। और इस महान जनता को हम नमन करते हैं कि मेरे जैसे अदना आदमी को उन्होंने इस संघर्ष में सफलता दिलाने का काम किया। हम उसके लिए आभारी हैं। 2005 से 10 में भी आप महेसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे और आपके रीजन में वहाँ बलुहा पुल बना, जो आपके लिए जीत का एक बड़ा फैक्टर रखता है। और आगे जो आपको फिर से एक जिम्मेदारी दी है महेसी विधानसभा क्षेत्र की जनता, 2020 से जो 2025 तक का आपका जो सफ़र होगा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण सफ़र होगा, क्योंकि वो महेसी का जो इलाका है वो कोसी का इलाका है। हर साल वहाँ जो कोसी है त्रासदी लाती है और बाढ़ से बहुत सारे लोगों की जीवन जो है ज़मींदोज होती है। तो इस पर आपको एक बड़ी चुनौती है कि इन लोगों की जो जीवन हर साल ज़मींदोज होती है उनको आप कैसे बचा पाएंगे? यह विदित है कि भारतवर्ष में जितनी भी विधानसभाएं हैं सबसे कठिन और दुखद वो महेसी रहा है। बलुहा पुल बन जाने से तटबंध के अंदर के जनता को आज़ादी की किरण दिखाई पड़ी है। अब गाँव में सड़कें चली गई हैं, गाँव में गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, घर घर में बिजली लग गई है और वहाँ एक नया परिवर्तन हुआ है, उनकी ज़िंदगी में नया संसार हुआ है। अब रह गई बात समस्या की, क्योंकि वो तो पानी बहने के लिए ही बनाया गया है। हर साल नेपाल पर डिपेंड करता है, वर्षा पर डिपेंड करता है, कब कितना पानी बरसेगा, कब कितनी वहाँ से वो पानी आएगी, उसका क्या हालत होगा, वो तो हर साल देश सरकार को देखनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या महेसी का, हम जब कोई काम करते हैं, चाहे हम म्यूनसिपलिटी में रहे हों तब या MLA रहे हों तो विधानसभा में, तब हम बड़ी समस्या से हम संघर्ष करते हैं। वहाँ एक समस्या सबसे बड़ी है वाटर लॉगिंग की। 125 किलोमीटर लंबाई का वो नाला है, उसमें 4 किलोमीटर पूरब और 3 किलोमीटर पश्चिम वाटर लॉगिंग का वो एरिया है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन वो है। उसमें किसान अपने खेती से वंचित है, क्योंकि सालों भर सीपेज का पानी लगा रहता है और उस पानी में भाकन और मच्छर का पालन होता है। अगर वह सीपेज दूर हो जाए तो 10,000 हेक्टेयर ज़मीन में वहाँ के किसान की नई ज़िंदगी और नई ताज़गी आ जाएगी और वो अब उसका बाल बच्चा जो पंजाब हरियाणा दिल्ली कमाने दौड़ता है, अपने खेत में काम करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। रह गई बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री का जो योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को ज़मीन पर कैसे उतरे, उनका जो विकास का नारा है न्याय के साथ विकास, वो कैसे धरातल पर दिखाई पड़े और हमारी जनता उसको एहसास करे, उस तरीके से उस काम को हम करवाने का प्रयास करेंगे। और फिर जो नई समस्या आएगी, इतना हमको अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि हम जब समस्या लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो सुनते हैं, लेकिन सच्चाई जब जान लेते हैं, सच बोल रहा है, तो हमको आदेश देने में 15 सेकंड का भी देरी नहीं करते हैं। इस विश्वास के साथ हम उसका विकास करेंगे। जनता से और क्या कहना चाहेंगे? जनता से ही कहना चाहेंगे कि आपने जो मुझे भार दिया है और जिस काम के लिए दिया है, उस भार को, उस काम को हम करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के संदेश को और उनके विकास को, उनकी योजनाओं को आप तक पहुंचाने में
हम पूर्ण रूप से आपके सहयोग से आपके पास हम प्रयास करेंगे आने का। खास बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद। सीजन में ही महिषी में एक बड़ा चीज़ इनके हाथ से मिला, वहाँ बलुहा पुल में मिला, जो कहीं ना कहीं इनके जो 2020 में जो जीत का फैक्टर बलुहा पुल भी साबित हुआ है। और आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जदयू के जो प्रत्याशी हैं, जो महिषी से जनता ने जिन्हें जीत का सेहरा पहनाया है गुंजेश्वर शाह का, उनका जो एक सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ जो 2020 से 2025 तक चलेगा, ये सफ़र में वो जनता का प्यार और आशीर्वाद जीत के बाद कितना ले पाते हैं और समस्याओं के जो वहाँ अंबार है कोसी में जो भी समस्याएं हैं उनसे ये जनता को कितना उभार पाते हैं। नज़रिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।